खामनाई अपनी शहादत के वक्त बंकर में नहीं थे, वो घर में थे, और तभी आसमान से मौत का वो फरिश्ता उतरा जिसने ईरान के हुरूर को मिट्टी में मिला दिया। उसका नाम है ब्लू स्पैरो। नाजरीन, ईरान के हुरूर का खात्मा, इजराइल का वो पुरअसरार हथियार जिसने खला से मौत बरसाई, शिहाब 3 की नकल और खामनाई की शहादत। ब्लू स्पैरो ने ईरान के दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ा दी जब ईरान का अपना ही डिजाइन उनकी बर्बादी का सबब बना। नाजरीन, इजराइल का वो जहरीला तीर जिसने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सिस्टम्स को अंधा कर दिया। सुनो और हैरान हो जाओ, जिस हथियार ने ईरान के रहनुमा को शहीद किया वो दरअसल ईरान के अपने ही मिसाइल शहाब 3 की कॉपी थी। इजराइल ने शतरंज की ऐसी चाल चली कि पहले ईरान के मिसाइल की नकल की, उसे प्रैक्टिस के लिए बनाया और फिर उसी नकल को असली कातिल बनाकर ईरान के सीने में घोंप दिया। ये तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि ईरान का अपना ही डिजाइन उनकी बर्बादी का सबब बना। ये मिसाइल जमीन पर नहीं चलता, ये स्पेस खला को चीर कर निकल जाता है। जब ईरान के S-300 और बावर 737 रेडार्स नीचे दुश्मन को ढूंढ रहे थे, तब ये मौत का सौदागर जमीन के मदार से बाहर निकलकर ऊपर से हमला कर रहा था। माख 9 की रफ्तार यानी आवाज से 9 गुना तेजी। जब तक रेडार की सुई हिलती तब तक सब राख हो चुका था। ब्लू स्पैरो ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी के मैदान में गफलत की सजा सिर्फ मौत है। यह हमला सिर्फ 2 घंटे का नहीं, 20 साल की जासूसी का निचोड़ था। इजरायली यूनिट 800-200 ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को बरसों पहले अपना गुलाम बना लिया था। वो हर पल देख रहे थे, हर हरकत पर नजर थी। उन्हें मालूम था कि 28 फरवरी की सुबह कहाँ मीटिंग होगी और कहाँ से मिसाइल गुजरकर सीधा निशाने पर लगेगा। एक के बाद एक धमाका और ईरान का सुप्रीम लीडर शहीद। ये सिर्फ एक इंसान की शहादत नहीं थी, ये पूरे ईरान के डिफेंस सिस्टम की नाकामी का ऐलान था। ब्लू स्पैरो ने दिखा दिया कि अगर आपका दुश्मन आपकी ही टेक्नोलॉजी को आपसे बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो फिर बंकर भी आपको नहीं बचा सकते। अब सवाल यह है, क्या ईरान इसका बदला लेगा या ये दुनिया का नया निजाम बन जाएगा? ऐसी ही धुआंधार और हकीकी मालूमात के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।